ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪੱਗ ਲੁਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੁਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ UAE ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੁਹਾਈ ਗਈ, ਦਸਤਾਰ ਲੁਹਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पूरा मामला। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल में टूरिस्ट वीज़ा के लेकर वो अबू धाबी गए थे। जी जी हाँ, मेरे पिता दलविंदर सिंह जी जो है वो उनकी एज 60 साल है और वो पहली बार एक टूरिस्ट वीज़ा पे UAE में गए थे 21 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ग्रुप ने विज़िट किया बैब्स टेम्पल अबू धाबी में, जहाँ पे कि उनको सिक्योरिटी चेक के टाइम पे किरपान उन्होंने पहनी हुई थी क्योंकि वो अमृतधारी सिख हैं। तो उनको किरपान पहनने करके उनको अरेस्ट कर लिया गया और उस जगह से उनको ऐसी अननोन लोकेशन पे लेके चले गए जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं। पहले 2 दिन तक जो उनके साथ थे उन्होंने पता करने की कोशिश करी कि वो कहाँ पे हैं और अगले दिन ही एम्बेसी के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आके पता करने की कोशिश करी पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो 24 तारीख को अरेस्ट होने के बाद 28 तारीख को एम्बेसी जो है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको डिटेन किया गया है क्योंकि उन्होंने किरपान पहनी हुई थी और उन पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी थी। अब ना तो उनको वहाँ की लोकल भाषा अरबी आती है ना ही उनको इंग्लिश आती है बोलनी, तो आर्ग्यूमेंट तो होना बेसलेस है। और ये बात मेरे पिताजी ने कंफर्म भी करी कि उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी, उन्होंने सिर्फ पानी मांगा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि ये क्या हो गया। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एकदम से क्या हो गया कि उनको किरपान करके इतना मतलब ऐसा क्यों करा जा रहा है उनके साथ, उनको कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था। तो इस बात को कोर्ट ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ था कि कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ डिस्टर्बिंग पब्लिक सिक्योरिटी। उन्होंने किरपान को वेपन समझ के उनको अरेस्ट कर लिया। अब उनको जहाँ डिटेंशन में रखा गया वहाँ पे 1 हफ़्ता उनको अकेले रखा गया और उनको शुरू से ही वो एक प्योर वेजिटेरियन है, उनको नॉन वेजिटेरियन खाना दिया गया। तो वो नॉन वेजिटेरियन वाला हिस्सा हटा के जो बचा कुचा खाना था उससे उन्होंने सर्वाइव किया वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने जो है उनको 12 दिन तक एक ही कपड़े में, जो वो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उसी में उनको रखा। हमारे कपड़े देने के बावजूद भी उन्होंने बोला कि हम दे देंगे पर उन्होंने नहीं दिए और उन्होंने उनको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे बाद में कि जो साथ के जो डिटेनी थे उनके साथ वाले उनको वो रोज़ सिगरेट प्रोवाइड करते थे और वो अंदर पूरा दिन सिगरेट पीते थे, तो उनको उस स्मोक के अंदर रहना पड़ता था पूरा दिन। उनकी जबरन उनके पगड़ी, जब उनको डिटेन किया गया उनकी पगड़ी, उनकी किरपान वो तो शुरू में ही उतार दी गई थी, उनका कड़ा, उनका कंगा सब उतार दिया गया और उनको ह्यूमिलेट किया गया, बेयर हेडेड उनको रखा गया वहाँ पे। और उसके बाद जो है हम वहाँ पे जब गए उनका पता करने के लिए तो हमें कुछ नहीं बताया गया कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और जब उनको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि डिपोर्ट करना है, उनको कोई जेल नहीं थी, तब भी 15 दिन तक उस चीज़ को इंटेंशनली डिले किया गया डिपोर्टेशन को। और डिपोर्ट करते टाइम भी उनको बिना पगड़ी के बिठाया गया ताकि उनको ह्यूमिलेट कर सकें और टारगेट किया गया कि सिख लोग जो हैं उनको टारगेट किया गया है यहाँ पे
कि कृपान सिर्फ पहनने करके उनको इतना ह्यूमिलेट किया, अंदर भी बाहर भी हमें भी ह्यूमिलेशन सहन करनी पड़ी। हर रोज़ वो झूठ बोलते थे, हम पे हंसते थे कि हम उनको बताते थे कि ये हमारे पिताजी कहाँ हैं, वो 60 साल के हैं, किडनी की प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टर CID वहाँ का बनियास पुलिस स्टेशन का हंसता था मेरे ऊपर, और वो बोलता था अभी 1-2 दिन में चले जाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने 14 मई को उनको जाके रिपोर्ट किया, वो भी बिना पकड़ी के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेरे हिसाब से तो मैं अपील करता हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वो इस मैटर पे जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है सिखों के साथ पूरे वर्ल्ड में, जबकि ये एक 5th लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का। और अबू धाबी UAE जो अपने आप को एक रिलीजियस टॉलरेंट कंट्री बोलता है और इनवाइट करता है टूरिस्ट को, ये वो बर्ताव कर रहा है टूरिस्ट के साथ, तो कौन वहाँ जाएगा। मैं तो सबसे ये बोलता हूँ कि वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचें कि वहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बस मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा वाक़या